क्वेश्चन नंबर बेटा 28 में आपको कह रहा था सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। बाकी उन्होंने कर रखा है, आधों ने नहीं करा होगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन। इस क्वेश्चन का एक ही तरीका भाई सॉल्व करने का, आपको 6 को ना ब्रेक करना है 3 इंटू 2 में, और फिर 2 रूट ए बी को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 3/1। इसके बाद कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ। पहले तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लो दोबारा से। आपको कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो। तो हमें a अपॉन b की रेशियो निकालनी है। तो यहाँ पे हमने 6 को ब्रेक करा 3 इंटू 2 में, 2 रूट ए बी को नीचे ले आए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ। क्या होता है वो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। राइट साइड पे 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ए क्यों कैसे लिख सकते हैं, रूट ए का स्क्वायर, ये रूट बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या फॉर्म हो जाएगी, ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे माइनस है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का, तो 4/2। 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों के स्क्वायर्स को कंबाइन करो, दोनों के स्क्वायर्स को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा रूट ए प्लस रूट बी डिवाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2। रूट ए प्लस रूट बी डिवाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू √2/1। बट मेरे को नंबर्स की रेशियो निकालनी थी, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे दोबारा से, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो राइट पे होगा √2 + 1 अपॉन में √2 - 1। यहाँ पे b कैंसिल, नीचे a कैंसिल, न्यूमरेटर में बच जाएगा 2 रूट ए, नीचे 2 रूट बी, राइट साइड पे 2 √2 + 1 अपॉन √2 - 1। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमें रूट ए और रूट बी की रेशियो आ गई। बट हमें किसकी निकालनी है, नंबर्स की। तो नंबर की रेशियो क्या होगी, a/b। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट पे हो जाएगा हमारे पास a/b। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a/b की रेशियो आएगी 3 + 2√2 डिवाइड बाय 3 - 2√2। क्लियर है ये। तो हमने क्या करा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन। 6 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2, इस 2 रूट ए बी को नीचे ले आओ, फिर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। राइट साइड पे 3 + 1 अपॉन 3 - 1। ये होगा रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। स्क्वायर्स कंबाइन करके राइट पे डाल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अभी हमारे पास रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू √2/1 आया। ये रहा, मुझे नंबर्स की रेशियो चाहिए। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया, जैसे ऊपर बी कट जाएगा नीचे ए कट गया, लेकिन हमारे पास रेशियो आई रूट ए अपॉन रूट बी की। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो a/b की रेशियो आ जाएगी। क्लियर है। 9th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। 29 कह रहा है द अरिथमेटिक मीन इज a एंड ज्योमेट्रिक मीन इज g। अरिथमेटिक मीन a है, तो a इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। 2a की वैल्यू होगी a प्लस बी, तो यहां से b की वैल्यू निकाल लो 2a माइनस a। g हमें क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो जी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी। बेटा b की वैल्यू कितनी है ऊपर, 2a माइनस a। आगे पढ़ो क्या कर रहा है, देन रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स प्रूव दैट द नंबर्स आर। तो हमें a और b की वैल्यू ढूंढनी है, तो हमने क्या करा था, b की वैल्यू ऊपर से निकाल के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये पूरी इक्वेशन a से मल्टीप्लाई करो, ये पूरी इक्वेशन
दो नंबर हमारे ए बी एक ही फॉर्म में है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है इन टर्म्स ऑफ ए। सबको लेफ्ट पे लाओ। संभव x की जगह a है छोटे वाला, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू x की जगह a क्या होता है माइनस b, तो ये 2a हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या होता है 2a, a इक्वल टू 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन में 2, यहां से कॉमन क्या बेटा 2 कॉमन है, सॉरी 4 कॉमन है, तो स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन में क्या कर रहा है प्रूव दैट द नंबर्स आर दिस, ये उन्होंने थोड़ा गलत लिखा हुआ है बुक में, इससे ना सिर्फ एक ही नंबर की वैल्यू आ रही है, वो हमारे पास आ गई ये रही। अब मैं दूसरा नंबर निकालूंगा तो यहाँ पुट करना पड़ेगा b की वैल्यू कितनी है 2a माइनस ए, इसको नेगेटिव करूंगा माइनस है, अगर मैं प्लस लूंगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और अगर माइनस वाली लूंगा तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, तो इस तरीके से हमारा नंबर दूसरे वाला बनेगा 2a माइनस ए कितना हो जाएगा a माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। क्लियर है ये, डाउट इसमें, क्लियर है बेटा, पक्का क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10, मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एम एंड जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज ms2n, a अपॉन जी, a का मतलब क्या होता है a प्लस बी बाई 2, जी का मतलब क्या है रूट ए बी। आगे आपको कह रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर्स a रेशियो b, वो हमें निकालनी है, सेम है जैसे हम लोगों ने ये करा बेटा, यहाँ पे 2 रूट ए बी नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे। अब क्या करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिससे a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, राइट साइड पे m प्लस एन अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, दोबारा से स्क्वायर्स कंबाइन करोगे हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी डिवाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, m प्लस एन डिवाइड बाय, यहां से स्क्वायर हटाऊंगा राइट साइड पे स्क्वायर रूट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस एन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m माइनस एन। क्लियर है ये, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो यहाँ पे, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, रूट एम प्लस रूट एम माइनस एन, रूट एम प्लस एन माइनस रूट एन माइनस एन। अब यहाँ पे b कैंसिल है, यहाँ पे a कैंसिल हो गया, 2 रूट ए 2 रूट बी, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो a बाई बी, इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लगाएंगे दोबारा से हो जाएगा एम प्लस एन माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, एन कट जाएगा, नीचे भी एन कट गया, एम प्लस एम 2m, यहाँ पे भी 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, नीचे m प्लस एम 2m और ये रहा 2, इसको भी कॉमन ले लो, तो ये नंबर्स की रेशियो आ गई m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्लियर है? ये सेम है जैसे हम लोगों ने पीछे 2 क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने 7 करा था, एक बार चेक करना। ये सब तो छोड़ के 7 और 8 चेक करो। क्या 7, 8, 9 कराया मैंने आप लोगों को? हाँ कराया था। 8 भी करा दिया था। दिखाओ भाई दोबारा करो। 7th वाला रीड करना भाई बवजोत, 7th रीड कर बेटा दोबारा से। Let S be the sum, P the product, and R the sum of reciprocals of n terms in a GP. आपको कह रहा है 7th वाले मिसलेनियस में S be the sum of GP, तो सम ऑफ GP का फॉर्मूला क्या होता है? A 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर। आगे क्या बोल रहा है? P is the product of n terms, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कितना होगा? AR क्यूब। nth टर्म कितना हो जाएगा? AR A n टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है तो A रेज़ टू द पावर n, R सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सारी पावर इसकी ऐड हो जाएंगी। R की सारी पावर्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो ये ऊपर क्या बन रहा है? सम ऑफ AP बन रहा है, और सम ऑफ AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n-1। तो करण क्या होगा सम इसका 1 से n-1 तक का? गलत, n-1/2। हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? p स्क्वायर आर एन इजिकल टू एस की पावर n। मुझे इसका क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। ये मैंने p निकाला है तो p स्क्वायर, स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? p a की पावर 2n। इसको स्क्वायर करूंगा तो ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई है p स्क्वायर की। r क्या है बेटा हमारे पास? r इज सम ऑफ रेसिप्रोकल। पहला नंबर a, उसका रेसिप्रोकल 1/a, दूसरा वाला 1/ar, अगला क्या हो जाएगा? 1/, लास्ट क्या होगा? 1/arn माइनस। ये पूरा क्या बना रहा है? दोबारा से जीपी फॉर्म कर रहा है। अगर एक सीरीज होती है ए आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इन डिवाइड में जा रहा है, फर्क क्या पड़ता है? अगर एक एपी हमारी होती है 2, 4, 8, तो ये क्या बन रही है? 1/2, 1/4, 1/8। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाइए। ये फर्स्ट टर्म a इंटू 1 माइनस आर एन। यहाँ पे कॉमन रेशियो ढूंढेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/ar डिवाइड बाय 1/a, ए से कैंसिल, सो कॉमन रेशियो कितनी आ गई? 1/r। कॉमन रेशियो 1/r। संभव समझ आ रहा है पीछे? अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है? 1/r है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/a, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? Rn माइनस 1/r। नीचे एलसीएम लोगे तो कितना होगा? ये r माइनस 1/, ये वाला नंबर जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है। Rn माइनस 1/Rn, और ये हो जाएगा r माइनस 1/a, r की पावर n माइनस 1। बेसिस सेम है,
इसकी पावर 1 है, ये n है, तो इसको जब इसके साथ लेकर आऊंगा तो कितना हो जाएगा, r की पावर इंटू 1 में r माइनस। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन रीड करो, मुझे क्या चाहिए, p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर एन इज इक्वल टू एस की पावर n। ये r निकल गया, मुझे क्या चाहिए, r की पावर चाहिए, r की पावर n। इस पूरे की पावर n रेस कर दूंगा, 1/a की पावर n रेस करेंगे तो कितना होगा, 1/an। फिर क्या करना पड़ेगा, इसकी भी पावर n है, r की पावर -1/r माइनस, नीचे हमारे पास r की पावर n -1, इस पूरी की पावर n है, और लास्ट वाला क्या, r -1 1/r -1 की पावर n आ जाएगा। क्लियर है ये? तो सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज निकल गई। जो मुझे प्रूफ करना है वो क्या है, पी स्क्वायर आर एन। पी स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, पी की वैल्यू, इसको पी स्क्वायर की पुट करो वैल्यू, आर की पावर एन ये रहा, इस पूरे की पावर एन है, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर लो, आर की पावर एन -1 और पावर ऊपर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगी, नीचे वाले की भी पावर है, तो पावर पे पावर होगी तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट एज इट इज, ये पार्ट सेम है, कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 2n अपॉन an, बेसिस सेम है, डिवाइड है तो पावर्स क्या हो जाएंगी इसकी, सब्ट्रैक्ट, 2n माइनस n कितना हो जाएगा, n। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, r की पावर n -1 की पावर n, नीचे यहाँ पे क्या बच रहा है, r -1 की पावर, बेटा इसकी भी पावर n, इसकी पावर n, इसकी भी पावर n है, जब सबकी पावर सेम है तो पावर को कॉमन ले सकते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला और सबसे पहले वाला फॉर्मूला सेम ही है, यहाँ पे क्या है, 1 माइनस आर अपन 1 माइनस आर, ऊपर नीचे माइनस कॉमन अगर लेंगे तो संभव यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एस है, एस मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, और क्या आ गया, एस की पावर एन। यही हमें प्रूफ करना था, पी स्क्वायर आर एन इक्वल टू एस की पावर एन। दोबारा से करते हैं, एस का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, ये फॉर्मूला लगा दिया, पी प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, सारी टर्म को मल्टीप्लाई, ए एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा, ए की पावर एन, आर की सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा, और सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लग जाएगा। मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, पी स्क्वायर, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो पी स्क्वायर ए की पावर 2n आर की पावर एन एन माइनस 1। फिर क्या चाहिए हमें, आर, आर क्या, सम ऑफ रेसिप्रोकल 1/a 1/ar 1/ar स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या बन रहा है, दोबारा से जीपी बन रहा है, जीपी में सम का फॉर्मूला लगाया, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे कि ये हो जाएगा Rn-1/Rn, ये हो जाएगा R-1/R, फिर फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो नीचे वाले फ्रैक्शन से ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो गया, ये r की पावर n और r ये दोनों हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, Rn-1 बन जाएगा। मुझे r की वैल्यू आ गई, पर मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए था, r की पावर n, तो मैंने यहीं पे पूरी पावर n रेज कर ली, और फिर p स्क्वायर और r की पावर n को मल्टीप्लाई करा तो सेम s की पावर n के इक्वल आ जाएंगे। क्लियर है बेटा, पक्का क्लियर है? नेक्स्ट मिसलेनियस का बेटा क्वेश्चन नंबर 9, if a and b are the roots of the equation x square minus 3x plus p and c and d are the roots of the other equation x square minus 12x plus q, और ए बी सी डी हमारे जीपी में है। 10th स्टैंड में पॉलिनोमियल जब पढ़ा था आपने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दो रूट्स होते थे बेटा अल्फा बीटा, तो वहां पे हम क्या लगाते थे, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके लिए होता था, यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। आपको कह रहा है एबीसीडी जीपी में है, हमें रेशियो प्रूफ करनी है q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17/15 है। अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, ए बी, अगर ए बी इसके रूट्स है
तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाय माइनस थ्री बाय माइनस ऑफ माइनस थ्री इज वन, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा सी बाय ए दैट इज पी। क्लियर है? सी डी इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सी बाय ए। क्लियर है? बट आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एबीसीडी क्या है हमारे पास, एबीसीडी चार टर्म्स जीपी में है। अगर एबीसीडी की चार टर्म्स हमारी जीपी में है, ए बी सी डी जीपी में है, तो बेटा बी की वैल्यू क्या होगी ए आर, सी की वैल्यू कितनी होगी ए आर स्क्वायर, और डी की वैल्यू कितनी होगी ए आर क्यूब होगी। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, ए की जगह पे ए, बी की जगह क्या होगा ए आर, ए कॉमन ले लो, वन प्लस आर इक्वल टू थ्री। क्लियर है? ये सी की वैल्यू कितनी है ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी है ए आर क्यूब, क्या कॉमन है इसमें से, क्या बच जाएगा वन प्लस, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, ए आर स्क्वायर वन प्लस आर ए अपॉन वन प्लस आर 12/3, ये कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 2। नहीं समझ आया? आ गया, आर आ गया प्लस माइनस 2 आ गया, वापस सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ए आ जाएगा, ए वन प्लस आर इक्वल टू 3, आर को पॉजिटिव 2 ले लेता हूं अगर मैं, ए कितना आ जाएगा 1, और आर को अगर नेगेटिव ले लेंगे तो ये आ जाएगा, पर मजा तो आया नहीं। क्वेश्चन में करना क्या था भाई, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्यू प्लस पी अपॉन में क्यू माइनस पी, और भाई पी क्यू चाहिए, हमने ए और आर निकाल लिया, क्या करें, पी क्यू कहाँ था यहाँ पे, पहले में प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ए बी कितना था सी बाय ए और ए आर को मल्टीप्लाई कर दो, बी की वैल्यू कितनी है ए आर इंटू ए कितना होगा ए आर। यहां पर इस वाली इक्वेशन में सी डी की वैल्यू कितनी है क्यू है, सी और डी को मल्टीप्लाई करो तो कितना ए स्क्वायर आर 5 इक्वल टू क्यू। क्लियर है? अब आर की वैल्यू ए की वैल्यू पुट कर दो इसमें, हमें चाहिए क्या क्यू प्लस पी अपॉन में क्यू की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर आर 5, पी की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर आर 5 माइनस, ऊपर से क्या कॉमन है, क्या बचेगा R4 प्लस 1, ये बच रहा है, और नीचे से क्या कॉमन है, क्या बच रहा है, ये तो काट ही दो, R की क्या वैल्यू है प्लस माइनस 2 है, और R स्क्वायर की 4 है, तो R4 की कितनी हो जाएगी 16 प्लस 1 अपॉन में 17 बाय, यही रेशियो में दिखानी थी। इसका मतलब ये है कि आर निकालने के बाद आपको ए निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अब हमें पता थोड़ी होगा कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, तो पेपर में करके दिखाना पड़ेगा इसको। क्लियर है? ये हमने क्या करा, पहली वाली जो सीरीज आपको इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स क्या है ए बी, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ माइनस बी बाय, तो माइनस माइनस 3 हो गया 3, ए की वैल्यू कितनी है 1, बट ए बी जीपी में थे तो बी की वैल्यू क्या है ए आर, ए कॉमन ले लिया, ए इंटू 1 प्लस आर इज 3। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है सी डी, तो सी प्लस डी कितना होगा, सी प्लस डी इज माइनस बी बाय
माइनस ऑफ माइनस 12/1 इज 12, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर या ए आर क्यूब, कॉमन क्या है ए आर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करा, आर की वैल्यू आ गई, वापस पुट करके ए निकाल लिया। पर मुझे क्या चाहिए था, Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी, Q कहां से आएगा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, यहां से P कैसे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट P/1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स CD क्यूब/1। तो हमने क्या करा, C की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करके Q की वैल्यू निकाल ली, a²r5। ऐसे यहाँ पे A की वैल्यू और B की वैल्यू पुट करके P की वैल्यू निकाल ली है, तो ये P है और ये हमारे पास क्या है Q, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, a²r कॉमन, a²r कॉमन, और r4 + 1 अपॉन r4 - 1, r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 है, सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 स्क्वायर 16 + 1 अपॉन 16 - 1। क्लियर है ये चीज, डन।